देवशयनी एकादशी व्रत कथा और महत्व। देवशयनी एकादशी व्रत कथा और महत्व। तिथि: देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व: इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। यह समय आध्यात्मिक साधना, व्रत, भक्ति और संयम का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होता है और प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास को वे जागते हैं। अनेक ही शयन प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने कई यज्ञ और उपाय किए, परंतु राहत नहीं मिली। तब वे महर्षि अंगिरा के पास पहुंचे। महर्षि ने कहा, राजन, आपके राज्य में लोग पाप कर रहे हैं, जिससे प्रकृति रूठ गई है। आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें और दूसरों का। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। जल्द ही राज्य में वर्षा हुई, हरियाली लौटी और प्रजा सुखी हो गई। इससे पता चलता है कि एकादशी व्रत से न केवल व्यक्तिगत पुण्य बढ़ता है, बल्कि समाज और पर्यावरण में भी संतुलन आता है। व्रत विधि संक्षेप में: 1. प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु की पीले फूलों, तुलसी, दीप और धूप से पूजा करें। 3. कथा सुने और आरती करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें, शक्ति अनुसार। 5. रात्रि जागरण और विष्णु नाम का संकीर्तन करें। 6. द्वादशी अगले दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर व्रत पूर्ण करें। विशेष बातें: तुलसी का पौधा इस दिन विशेष रूप से पूजनीय होता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु के शयन के साथ चातुर्मास शुरू हो जाता है।